ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 14/5/24 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, आत्मा अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह है पहला पाठ। यही पाठ सबको अच्छी तरह से पढ़ाओ। प्रश्न है, ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है? किस विधि से ज्ञान सुनाना है? उत्तर, ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ, लाचारी से नहीं। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, फिर किसी को सुनाओ। अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाएंगे ना, तो सुनने वाले को भी खुशी होगी। ओम शांति। बाबा कहते हैं, आत्मा अभिमानी व देही अभिमानी हो बैठो, क्योंकि आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, भरे जाते हैं। सबका असर आत्मा पर ही होता है। आत्मा को पतित कहा जाता, पतित आत्मा कहा जाता है तो जरूर जीव आत्मा ही होगी। आत्मा शरीर के साथ ही होगी। पहली बात है क्या? कौन सी बात है? आत्मा होकर के बैठो। अपने को शरीर नहीं आत्मा समझो। आत्मा ही इन ऑर्गन्स को चलाती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से ही परमात्मा बाप याद आएगा। अगर देह याद आई तो देह का बाप भी याद आएगा। इसलिए बाबा कहते आत्मा अभिमानी बनो। बाप पढ़ा रहे हैं, यह है पहला पाठ। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। हम आत्मा है, यह पहला शब्द याद नहीं करेंगे तो बाबा कहते कच्चे बन पड़ेंगे। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, यह शब्द इस समय बाप ही पढ़ाते, आगे कोई नहीं पढ़ाते थे। बाबा आए हैं आत्मा अभिमानी बनाकर ज्ञान देने के लिए। पहला ज्ञान देते हैं, हे आत्मा तुम पतित हो, क्योंकि यह है ही पुरानी दुनिया। प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को, बहुतों को समझाते हो। तुम बच्चे प्रश्न उत्तर भी करते हैं। तो जब दिन के समय रेस्ट मिलती है, उस समय आपस में मिलना चाहिए। दोपहर के समय समाचार भी एक दूसरे को पूछना चाहिए। किसने क्या क्या प्रश्न पूछे और हमने कैसे उनको समझाया, फिर उनको समझाना है। फिर उस पर ऐसे नहीं ऐसे समझाना चाहिए। समझाने की युक्ति सबकी एक नहीं होती है। हर एक का समझाने का तरीका, युक्तियाँ अलग अलग होती है। तो जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, डिस्कशन में स्टडी करते हैं, तो और पॉइंट्स हमें पता चलती है। तो बाबा कहते हैं कि मूल बात है, अपने को आत्मा समझते हो या देह। दो बाप भी सबके हैं जरूर। जो भी देहधारी है उनका बाप भी है। लौकिक बाप है, पारलौकिक भी है। हद का बाप तो सबका होता है, वो तो कॉमन है। यहाँ तुमको मिला है बेहद का बाप, वह हम आत्माओं को बैठ समझाते। वह एक ही बाप है, टीचर भी है, गुरु भी है। यह पक्का कर देना चाहिए। जब तुम किसको समझाते हो, जो तुमसे प्रश्न पूछते हैं, उस पर आपस में बैठना चाहिए। जो होशियार है उनको भी बैठना चाहिए। डिस्कशन से अच्छा स्टडी होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि आपस में बैठो, चिंतन करो। तुमको टाइम मिलता है दिन के समय। ऐसा नहीं कि भोजन खाते हैं इसलिए नींद का नशा आए। कईयों को आदत होती है, जैसे कि खाना खाया बस 5-10 मिनट के अंदर ही जाकर के सो जाएंगे। नींद का नशा आता है ना। जो बहुत खाना खाते हैं उनको नींद का आलस्य आता है। दिन में क्लास करना चाहिए। फलाने ने यह प्रश्न पूछा, हमने ये रिस्पॉन्स दिया। प्रश्न तो भिन्न भिन्न पूछेंगे, उसका रिस्पॉन्स भी चाहिए रियल। ऐसे नहीं जो मन में बात आई वही हमने सुनाई उनको नहीं। बाबा कहते हैं कि डिस्कशन करो आपस में अच्छी तरह से और फिर उसका जवाब दो। देखना चाहिए उनको कशिश में लाया, सेटिस्फाई हुआ। सामने वाला व्यक्ति ज्ञान सुनते सेटिस्फाई हुआ, नहीं तो फिर करेक्शन निकालनी चाहिए। जो बच्चे होशियार हैं उनको भी बैठना चाहिए। ऐसे नहीं खाना खाया, जल्दी नींद आई, बस। देवता हैं तो बाबा कहते हैं कि
खाना बहुत ही थोड़ा खाते हैं, क्योंकि खुशी है ना, इसलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। ब्राह्मण बनने में बड़ी खुशी होती है। ब्राह्मण बनते ही तब है जब उनको खुशी मिलती है। देवताओं को खुशी है ना, क्योंकि उन्होंने पास धन, महल आदि सब कुछ होता है। तृप्त आत्माएं हैं, सब कुछ है उनके पास, इसलिए बाबा कहते हैं खाना भी वो बहुत कम खाते हैं। तो उन्हों के लिए खुशी काफ़ी है, और खुशी में खाना बहुत थोड़ा सूक्ष्म खाएंगे, यह भी एक कायदा है। जास्ती खाने वाले को नींद भी जास्ती आएगी। जिसको नींद का नशा होगा वो किसको भी समझा नहीं सकेगा। जैसे लाचार, यह ज्ञान की बातें तो बड़ी खुशी से सुननी सुनानी चाहिए, समझाने में भी सहज होगा। मूल बात है बाप का परिचय देना। ब्रह्मा को तो कोई जानते नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा है, ढेर की ढेर प्रजा है, यह है प्रजापिता ब्रह्मा। हाँ, ये ब्रह्मा कैसे होगा, इस पर अच्छी रीति समझाना है। बाबा ने समझा है इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में वानप्रस्थ अवस्था में आकर के मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा बाबा के तन में। जिसने भी पूरे 84 जन्म लिए हैं यह खुद नहीं जानते, मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण को तो रथ की दरकार ही नहीं है। श्री कृष्ण कहने से फिर तो भागीरथ गुम हो जाएगा। श्री कृष्ण को भागीरथ नहीं कहा जाता है, ब्रह्मा को भागीरथ कहा जाता है ना। उनका तो पहला जन्म है प्रिंस का। तो बच्चों को अंदर में चर्निंग करना चाहिए, विचार सागर मंथन। ये तो बच्चे जानते हैं, यह बातें तो नहीं है जो शास्त्रों में लिख दी। बाकी यह तो ठीक है, विचार सागर मंथन किया हुआ कलश लक्ष्मी को दिया है। कहते हैं ना सागर मंथन हुआ तो जो अमृत निकला तो वो लक्ष्मी जी को दिया, कलश लक्ष्मी को दिया। उसने फिर औरों को ज्ञान अमृत पिलाया, तब स्वर्ग के गेट खुले। परंतु परमपिता परमात्मा को तो विचार सागर मंथन करने की दरकार नहीं, वो तो है ही ज्ञान का सागर। वो तो बीज रूप है, उनमें नॉलेज है, वही जानते हैं, तुम भी जानते थे। अभी यह अच्छी रीति समझाना जरूर है। समझने बिगर देवता पद कैसे पाएंगे। बाबा समझाते हैं आत्माओं को रिफ्रेश करने के लिए, बाकी तो कुछ भी जानते नहीं। बाबा आकर के समझाते हैं अभी तुम्हारा लंगर भक्ति मार्ग से उठा है, अब ज्ञान मार्ग में चला है। बाबा कहते हैं मैं तुमको ज्ञान देता हूँ, और ये ज्ञान फिर प्रायः लोप हो जाता है। एक है निराकार, दूसरा है साकार बाप। दो बाप है ना सभी को। समझा तो बहुत अच्छा जाता है, परंतु माया ऐसी जो कशिश कर आकर्षित करती है, फिर गंध में ले जाती है, पतित बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कामचिता पर चढ़ एकदम कब्रिस्तान में आ गए हो। फिर यहाँ परिस्तान होगा जरूर। आधा कलब परिस्तान चलता है, फिर आधा कलब कब्रिस्तान चलता है। अभी सब कब्र दाखिल होने हैं। सीढ़ी पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। यह है ही पतित राज्य, इसका विनाश जरूर होना है। इस धरती पर अभी कब्रिस्तान है, फिर यही धरनी चेंज हो जाएगी, अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड दुनिया होगी। फिर दो कला कम होगी, तत्वों की भी कला कम होती जाती है। देखो तो क्या होता है, फिर उनमें ताकत कम हो जाती है तो उपद्रव मचाते हैं। तुम सभी को ये अच्छी रीति समझाते हो, अगर नहीं समझते तो गोया कौड़ी मिसल है, कोई भी वैल्यू नहीं है। यह वैल्यू तो बाप बेट समझाते हैं। गाया जाता हीरे जैसा अनमोल जन्म। तुम भी पहले बाप को नहीं जानते थे, तुम कौड़ी जैसे थे। बाबा आकर के हीरे जैसा बनाते, बाप से हीरे जैसा जन्म मिलता है, फिर कौड़ी जैसा क्यों बन पड़ते हो। तुम ईश्वरीय संतान हो ना। गायन भी है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जब वहाँ शांति धाम में है तो उस मिलन में कोई फायदा नहीं होता, वो तो शांति शांति है। वह तो सिर्फ पवित्रता व शांति का स्थान है। यहाँ तो तुम जीव आत्माएं हो और परमात्मा बाप उनको अपना शरीर नहीं है।
वह शरीर धारण कर तुम बच्चों को पढ़ाते। तुम बाप को तो जानते हो ना, और कहते हो बाबा, प्यारे बाबा। तो बाबा कहते हाँ बेटे, लौकिक बाप भी कहेगा ना, हे मेरे बाल बच्चे आओ आओ, आओ तो मैं तुमको अच्छी टोली खिलाऊंगा। झट सब भागते हैं बच्चे। यह बाप भी कहते बच्चे आओ, आओ यहाँ, तो तुमको मैं वैकुंठ का मालिक बनाऊंगा। तो जरूर सब भागेंगे ना। पुकारते भी है, हम पतितों को पावन बनाकर पावन दुनिया विश्व का मालिक बनाने आओ। अब निश्चय है तो मानना चाहिए। बुलाया भी है बच्चों ने, हम आते भी बच्चों के लिए ही है, बच्चों को ही कहते हैं। क्या कहते, तुमने बुलाया है, अब मैं आया हूँ। पतित पावन भी बाप को ही कहते हैं ना। गंगा आदि के पानी से तुम पावन नहीं बन सकते। आधा कल्प तुम भूल में चले हो, भगवान को ढूंढते हो, परंतु किसको भी ये समझ में नहीं आता है कि भगवान कहाँ रहते हैं, कौन है, कैसे है, कब आते हैं छुट्टी पर। बाबा कहते हैं बच्चों, तो बच्चों का भी उल्लास से निकलना चाहिए अंदर से। हाँ बाबा, जी बाबा, परंतु इतना उल्लास से नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? बाबा कहते देह अभिमान है, इसको ही देह अभिमान कहा जाता है, न कि देही अभिमानी। तुम अभी बाबा के सन्मुख बैठे हो, बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही भी जरूर याद आएंगी। ऐसे बाप को कितना प्यार से रिस्पॉन्स करना चाहिए। बाबा तुम्हारे बुलाने से आए हैं, ड्रामा अनुसार 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकता। सभी कहते हैं ना, ओ फादर रहम करो, मर्सी ऑन मी, लिबरेट मी। हम सब रावण की जंजीरों में हैं, आप हमारे गाइड बनो। तो अब बाप गाइड भी बनते हैं, सब उनको बुलाते हैं, ओ लिबरेटर, ओ गाइड, आओ आकर हमारा गाइड बनो, हमको भी साथ ले चलो। अभी तुम संगम पर खड़े हो, बाबा सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। अभी है कलयुग, करोड़ों मनुष्य है। सतयुग में तो सिर्फ थोड़े देवी देवता ही थे, जो तो जरूर विनाश हुआ होगा। वह भी सामने खड़ा है, जिसके लिए गायन है। क्या गायन है? साइंस घमंडी कितना बुद्धि से अक्ल निकालते रहते हैं, वह है यादव संप्रदाय। फिर हिस्ट्री भी रिपीट होनी है। अभी तो सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होगी। तुम समझते हो हम नई दुनिया में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पवित्र जरूर बनना है। तुम समझाते हो इस पतित दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। बच्चे आदि तो तुम्हारे जीते जी नहीं रहेंगे। देखो शिव भगवान वाच है, बच्चे आदि भी बाबा कहते तुम्हारे नहीं रहेंगे, न कोई वारिस बनेंगे। तो क्या होगा भाई? न ही शादी करेंगे। बहुत गई, बाकी थोड़ी रही, थोड़ा समय है, उसका भी हिसाब है। ऐसे आगे ऐसे नहीं कहते थे कि अभी थोड़ा है टाइम। पहले वाले जो शरीर छोड़ कर के गए हुए हैं, नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार उन्होंने भी जन्म लिया हुआ है। कोई यहाँ आए भी होंगे पुनर्जन्म लेकर के। बाबा कहते कोई यहाँ आए भी होंगे। दिखाई पड़ता है जैसे कि यहाँ का बिछड़ा हुआ है। उनको ज्ञान के बिगैर तो मज़ा ही नहीं आता है। माँ बाप को भी कहते हम तो यहाँ जाएंगे, हमको ले चलो मम्मी पापा, सेंटर पर लेके चलो। ये तो सहज समझने की बात है। विनाश जरूर होना ही है। लड़ाई की तैयारी भी देख रहे हो, आधा खर्चा तो इन्हों का इस लड़ाई के सामान में ही लग जाता है। एरोप्लेन आदि कैसे बनाते हैं? कहते घर बैठे भी सारे खलास हो जाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते रहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे ही नहीं। ड्रामा में यह भी जैसे बाप के इशारे मिलते हैं, वह भी ड्रामा में नूंद है। समझते हैं ऐसा न हो जो बीमार पड़ जाए। मरना तो सबको है, राम गयो रावण गयो। जो योग में रह आयु बढ़ाते होंगे, उनकी आयु भी जरूर बढ़ेगी। अपनी खुशी से शरीर छोड़ देंगे। जैसे मिसाल बताते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है, वह भी ब्रह्म में जाने के लिए ऐसे खुशी से शरीर छोड़ते हैं, परंतु ब्रह्म में कोई जाते नहीं, न पाप करते, पुनर्जन्म फिर भी यहाँ ही लेते हैं।
पाप कटने की युक्ति बाप बतलाते हैं कि माँ में कम याद करो और कोई को याद नहीं करना है। लक्ष्मी नारायण को भी याद नहीं करना है। तुम जानते हो इस पुरुषार्थ से हम यह पद पा रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना भी हो रही है। हम पढ़ रहे हैं यह पद पाने के लिए। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उन्होंने जो डिनाइटी चलती है वह बाप ने संगम पर अभी स्थापन की है। तुम भाषण में ऐसा करो जो एक्यूरेट किसी की बुद्धि में बैठ जाए। इस समय हम ईश्वरीय संप्रदाय और प्रजापिता ब्रह्मा की मुख्य वंशावली भाई बहन है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की शादी कभी नहीं होती। यह भी बाप समझाते कैसे गिर पड़ते हैं, काम अग्नि जलाती है, परंतु डर रहता है एक बार हम गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी। काम से हारा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कमाई कितनी बड़ी है। मनुष्य पदम करोड़ कमाते हैं। उनको यह थोड़े ही पता है थोड़े समय में ये सब खत्म होना है। बॉम्ब्स बनाने वाले जानते हैं ये दुनिया खत्म होनी है। हमको कोई प्रेरक है जो प्रेरणा दे रहा है और ये हम बनाते जा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है ज्ञान को अंदर घोटना है, अर्थात विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान की आपस में रो रिहान कर फिर दूसरों को समझाना है। सुस्ती व आलस्य को छोड़ देना है। देही अभिमानी बन बड़े उल्लास से शिव बाबा को प्यार से याद करना है। सदा इसी नशे में रहना है। हम बाबा के पास आए हैं किस लिए? कौड़ी से हीरा जैसा बनने। हम हैं ईश्वरीय संतान। वरदान ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भव। जैसे वह सितारे रात में प्रकट होते हैं ऐसे आप रूहानी ज्ञान सितारे चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में अभी जो कलियुगी घोर अंधियारा है इसमें रात में प्रकट होते हो। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते हैं, लेकिन आप ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। माना इतने उजाला हो जाता है। वह आकाश के सितारे, आप धरती के सितारे हो। वह प्रकृति की सत्ता है, आप परमात्म सितारे हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे आप परमात्म तारामंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे हो। क्या बात है। स्लोगन सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना। सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना। तो ऐसे ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।